प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को आरोप लगाया था कि 5 सालों से सुबह उठते ही अंबानी और अडानी के नाम की माला जपने वाले शहजादे ने उनसे कितना माल उठाया है, जो लोकसभा चुनाव घोषित होते ही उन्होंने उन्हें गाली देना बंद कर दिया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उनके अडानी अंबानी वाले बयान पर पलटवार किया है। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है न्यू मीडिया के एडिटर इन चीफ नीरज श्रीवास्तव जी। राहुल गांधी ने कहा, बड़े प्यार से बोला कि नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा शायद आप घबरा गए हैं। आमतौर पर बंद कमरे में आप अडानी अंबानी की बात करते हैं, पहली बार पब्लिक में अडानी अंबानी बोला। आपको ये भी मालूम होगा कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या आपका ये पर्सनल एक्सपीरियंस है? नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अडानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अडानी अडानी अंबानी बोला। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? देखिए, राहुल गांधी जी का जो वीडियो आया है उसमें उन्होंने बोला कि मोदी जी ऐसा लगता है कि आप घबरा गए। देखिए, राहुल गांधी जी को ही नहीं लग रहा है कि वो मोदी जी घबराए हुए हैं, ये पूरे देश को समझ में आ रहा है। अब घबराहट उनकी पूरी पार्टी की है। अगर अमित शाह को देखिए तो पूरा उत्तर प्रदेश टहल रहे हैं, मोदी जी को देखिए तो पूरा देश टहल रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश वो क्यों टहल रहे हैं? अमित शाह जी, जो अगले 4 चरण के इलेक्शन में जो भी सीटें हैं उनको ये डर समा गया है कि हम इसको हार रहे हैं। अब ये बात अडानी और अंबानी जी को भी पता चलेगी, क्योंकि अभी तक तो अडानी जी ही पूरा उनको एक तरीके से, भाई कहा जाए तो फंड करते थे मोदी जी को और कहा जाए तो नहीं फंड करते थे। गुजरात में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितना भी लैंड है, जितना भी ग्रोथ हुई है पिछले 10 सालों में अडानी की, वो मोदी जी की वजह से ही हुई है। और अडानी एक बिजनेसमैन है, ना कि मोदी जी के पार्टी के कोई कार्यकर्ता है, ना मोदी जी के फॉलोअर हैं। उनको तो जो सीट पे बैठेगा उससे उनको फ़ायदा लेना है। तो कहीं ना कहीं 3 चरण के इलेक्शन के बाद उनको समझ में आ गया, अडानी और अंबानी को भी, कि मोदी जी की सत्ता जाने वाली। और मोदी जी हो सकता है गुजरात में या उत्तर प्रदेश में जो अभी ठाकुरों का या क्षत्रियों का कह लीजिए, जो इनके खिलाफ आंदोलन चल रहा है, उसको बंद कराने के लिए या उस दिशा में कुछ करने के लिए कुछ फंड की रिक्वायरमेंट की हो उन्होंने, तो अडानी ने मना कर दिया, भैया अब तो हमारे पास कुछ है नहीं, वैसे भी इलेक्टोरल बॉन्ड से आपने बहुत कुछ ले रखे हैं। इस तरीके से हो सकता है उनको समझ में आ गया हो और वो इस समय इसलिए घबराए हुए हैं। तो राहुल जी का कहना जो है एकदम सही है कि मोदी जी घबराए हुए हैं। मोदी जी को पूरा देश समझ चुका घबराए, उनकी भाषाओं से समझ में आ रहा है घबराए हैं। कभी बाबरी ताला बोलते हैं, कभी पाकिस्तान आ जाता है उनके लिए, कभी विदेशी ताकतें उनके इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। तो ये तो इनकी घबराहट है। और रही बात राहुल गांधी जी के दूसरे क्वेश्चन की, बड़ा जेन्युइन सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन राहुल गांधी ने पूछा कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? इसका मतलब पिछले 10 साल जो पीएम पद में थे और साथ ही साथ उसके पहले जब वो सीएम थे, तो जितने भी इलेक्शन हुए हैं, इसका मतलब वो टेम्पू से ही पैसे जाया करते थे इलेक्शन के एक रात पहले, और सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ करते थे। तभी तो उनको पूरा एक्सपीरियंस पता है। भाई अगर आप जैसे कहें कि आप फ्लाइट में जाते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, तो कान सुनना बंद कर देता है, यानी ये आपका एक्सपीरियंस है, तभी आप बता रहे हैं। किसी से सुन के तो नहीं बताएंगे। अगर आप सुन के बताएंगे तो ये बोलेंगे हाँ हो जाता है, मैंने सुना था। तो इसका मतलब ये तो कहीं ना कहीं सत्य है कि ये एक्सपीरियंस उनको है, और वो ऐसे ही पैसे लिया करते थे कभी, तभी उन्होंने ये बोला कि भाई ऐसे पैसे ही दिए जाते हैं। एक्चुअली वो बोलना ये चाहते थे कि अडानी अंबानी ऐसे ही पैसे देते हैं। अब अगले 4 चरण के इलेक्शन में अडानी अंबानी इनसे मिल चुके हैं और वो ऐसे ही पैसे देके फंड करके सीटों को जितवाएंगे जैसे वो पहले जीता करते थे मोदी। इसलिए जनता से बोल रहे हैं भाई मुझे 400 वोट दो, नहीं तो ये हम तो कम बेचे दे, हो सकता है ज़्यादा बेच दे। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके अंदर ये घबराहट है, और बहुत ज़्यादा घबराहट है कि ऐसा ना हो कि कल को इंडिया गठबंधन आए तो ये भी पता चल जाए कि टेम्पो का नंबर भी कौन था जिस टेम्पो से टहला करती थी वो सारे पैसे लेके। तो जैसे कभी मूवीज़ में देखिए ना कि एक मूवी मुझे याद नहीं आ रही नाम, उसमें फंड जाया आया करता था इधर से उधर, और वो एम्बुलेंस थी। ऐसे ही उनके फिक्स टेम्पो भी रहे होंगे। अभी तो मोदी जी ने सिर्फ टेम्पो का नाम लिया है, हो सकता है अगले चरण के बाद वो
टेम्पो के नंबर भी बताना शुरू कर दे, किस टेम्पो से अडानी और अंबानी पैसे दिया करते थे, वही टेम्पो उनके पास जा रही है। क्या ये घबराहट में ही पीएम मोदी ने अपनी ही पार्टी का पर्दाफाश कर दिया? देखिए, बीजेपी के अंदर की ये स्थिति है आज की डेट में कि मोदी बड़े हैं कि योगी बड़े। मोदी और योगी के बीच में इंटरनल फाइट चल रही। लोग कह रहे हैं कि मोदी का उत्तराधिकारी योगी जी हैं, और अमित शाह अपने आप को समझ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि पूरी गुजरात लॉबी ने मोदी जी को मोदी जी बनाया है। अब जब अंदर ही इतनी लड़ाइयाँ चल रही हैं तो स्वाभाविक सी बात है, अगर उत्तर प्रदेश में 20-30 सीट अगर बीजेपी पाती है तो बीजेपी सत्ता से बाहर। तो मोदी जी ने अपना रास्ता क्लियर करने के लिए, बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को, अपना रास्ता क्लियर करने के लिए कि कल को सत्ता से हटने के बाद उनके ऊपर कोई आरोप ना लगाए, वो पहले ही अपने आप को पाक साफ करना शुरू कर दिए, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि वो सत्ता से हट रहे हैं। अब बाकी जिम्मेदारी लोगों की है, जो भी अडानी अंबानी या इन लोगों से पैसे लेके जो भी एमपी बने हैं मोदी जी के ही कहने पे वो अपना जाने। क्योंकि होता ना, जैसे कहीं अगर कोई रेड पड़े या किसी भी अधिकारी का कुछ हो तो अधिकारी पहले अपना बचने की कोशिश करता है, नीचे वालों को सबसे पहले फंसाया जाता है। अब अगर देखिए किसी पेपर पे तो जो पहले साइन करता है ना वो पहले जाता है, पहला प्री सिग्नेचर वाला आदमी जो होता है वो छोटी पोस्ट का होता है। तो मोदी जी अपने आप को पहले ही पाक साफ करना शुरू कर दिए। ये इंडिकेशन है कि बीजेपी सत्ता से हट रही है। राहुल गांधी ने एक और बात बोली, उन्होंने बोला कि एक काम कीजिए, सीबीआई ईडी को इनके पास भेजिए, पूरी जांच करवाइए, घबराइए मत। मतलब साफ तौर पे उन्होंने ये भी कह दिया है कि आप गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के घर पे सीबीआई ईडी के जरिए जांच करवाने की उन्होंने साफ तौर पर मांग कर दी है। एक काम कीजिए, सीबीआई ईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी। क्या ये मांग सही है? देखिए, बिल्कुल ये मांग सही है। क्यों मांग सही है? अभी तक तो आप बोल रहे थे कि 2 मुख्यमंत्री को आपने जेल में डाल दिया, बोले कि उनके पास बहुत ब्लैक मनी है, उन्होंने घोटाले किए हैं। जब आपने ये बात बोल दी, बीइंग ए प्रधानमंत्री, ठीक है आप कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं अभी, लेकिन है तो प्रधानमंत्री, आपने ये बात बोली कि राहुल गांधी जी यानी कि इंडिया गठबंधन को अडानी और अंबानी फंड कर रहे हैं। इस सेंटेंस को पूरा सुनिए, तो उनका मतलब है कि फंड करना शुरू कर दिए हैं तीसरे चरण से। अगर वो ब्लैक मनी फंड कर रहे हैं या कोई सी भी मनी फंड कर रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन है, आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई होगी? कोई ना कोई सीबीआई का आदमी या आईटी का आदमी आपको बताया होगा कि भाई वो फंड कर रहे हैं आज की डेट में इन लोगों को, क्योंकि सत्ता डगमगा रही है आपकी। तो फिर आपको तो स्वाभाविक सी बात है, अगर आपको जब पता चल चुका, आपको ये भी पता चला टेम्पो में भर के पैसे जा रहे हैं, तो आपको यहाँ तक पता होगा कि कितने पैसे जा रहे हैं। फिर आपको तो भाई रेड करवानी चाहिए। सीबीआई आपके हाथ में है, इलेक्शन कमीशन आपके हाथ में है, आईटी आपके हाथ में है, फिर आप किस चीज़ का इंतजार किसका कर रहे हैं? ईडी भी आपके हाथ में है। या ये बात गलत है कि वो फंड कर रहे हैं, राहुल गांधी को पैसे पहुंचा रहे हैं टेम्पो में, वो गलत है, या तो फिर ये गलत है जो आप बोल रहे हैं कि आपको क्यों नहीं आप करना चाहते। दोनों में गालमाल। अगर आप ये बोल रहे हैं कि वो बात पहले वाले जो मैंने बोली वो गलत है, इसका मतलब वो भी आप जुमला ही बना रहे हैं, यानी कि आप जितनी बातें बोलते हैं सब झूठ ही बोलते हैं। अगर वो बात आपकी सही बोल दी जाए, जितने 10 साल में इन्होंने अभी तक भाषण दिए हैं, जितनी भी चीज़ें बोली हैं, अगर वो सही मान के हम चलते हैं तो ये बात भी सही मान के चलनी चाहिए कि आज की डेट में अडानी और अंबानी इंडिया गठबंधन को पैसा दे रहा। अगर वो पैसा दे रहा है तो फिर क्यों नहीं उसके ऊपर सीबीआई की रेड पड़नी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला है कि वक्त बदल रहा है, दोस्त दोस्त ना रहा। 3 चरणों के चुनाव पूरे हो जाने के बाद आज प्रधानमंत्री अपने मित्रों पर ही हमलावर हो रहे हैं। देखिए, मैंने आपको अभी तुरंत बोला कि मोदी जी हमलावर मित्रों पे नहीं हो रहे हैं। मोदी जी ये सबको बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तो ईमानदार था, मैं ईमानदार तरीके से काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिस्टम ही इतना करप्ट है कि मैं ईमानदार नहीं रह पाया। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। भैया पहले ही आप लोग समझ लीजिए कि सारे लोग चोर हैं, चाहे वो उनके 303 एमपी में से एक अपना नाम हटा लें, 302 ही क्यों।
वो उन्होंने सबको इंडिकेशन दे दिया कि 302 जो बीजेपी की जीते हुए 2019 में थे सारे चोर हैं सिवाय मेरे। इसलिए आप लोग समझ लीजिए, पहले वो लोग हमें फंड करते थे, अब वो उनको फंड कर रहे हैं। हमें फंड करते थे, हमसे गलत करवाना चाहते थे, इसलिए हमने उनसे लेना छोड़ दिया, तो उधर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीधी सीधी बात है, मोदी जी अपने आप को सेफ रखना चाह रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं आभास हो चुका, कल की डेट में अगर सत्ता बदलती है तो मेरे ऊपर भी कहीं सीबीआई या किसी चीज़ की रेड ना पड़े, इसलिए पहले उन्होंने अपना हाथ खींच लिया है, बाकी सारे लोग समझे। इसीलिए आप गौर कीजिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के हाथ से सारी कमान बीजेपी ने छीन ली। अब योगी आदित्यनाथ सिर्फ चेहरा मात्र हैं, उनके पास कोई भी प्रचार करने का तरीका हो या मीटिंग वो कुछ नहीं कर रहे हैं, सारी चीज़ें अमित शाह कर रहे हैं, क्योंकि अमित शाह को इस बात का पता है अगर बीजेपी गई तो सबसे पहले गाज उन्हीं के ऊपर गिरी, और वो अपने आप को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश में पूरा भ्रमण कर रहे हैं। आप अगर इन दिनों उत्तर प्रदेश में आए सारे भाषणों को ध्यान से देखें तो मोदी जी हर भाषण में यही बात बोलते हैं कि योगी जी के बिना उत्तर प्रदेश अधूरा है। उनको ये बात का अंदेशा हो चुका है कि उत्तर प्रदेश उनसे कहीं ना कहीं नाराज है, चाहे वो कितना राम मंदिर की दुहाई दे लें, लेकिन आज उत्तर प्रदेश उनसे नाराज है। और अगर उन्होंने अडानी और अंबानी का नाम लिया है तो इसका मतलब है कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो भी उद्योगपति हैं अपने देश के, वो कहीं ना कहीं उनकी पूरी लॉबी बीजेपी और अमित शाह और मोदी जी के कार्यशैली से नाराज है, तभी वो इनका सपोर्ट करना धीरे धीरे छोड़ रही है। तीसरा, कहीं ना कहीं लोगों को ये समझ में आ चुका है कि अगर मोदी जी आए तो हो सकता है 2008 से भी बड़ा रिसेशन आए, इसलिए सारे उद्योगपति चाह रहे हैं कि मोदी जी ना आए। दूसरे चरण के बाद सारे लोगों ने मोदी जी का साथ छोड़ दिया। जिस तरह से राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर पलटवार किया है, बयान दिया है, आप लोग कितना सहमत है उस बयान से? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।